दोस्तों, मैं आपसे आज एक बात पूछना चाहता हूं जो मुझे समझ आ रही है। आप बाबा साहब को या बुद्ध को या ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले या जो हमारे महापुरुष हैं, जिनके कारण आप और मैं और हमारा पूरा समाज सम्मान की जिंदगी जी रहा है, जिसके कारण हमने पशु तुल्य जो जिंदगी हमें जीने के लिए मजबूर किया गया था, उस जिंदगी को, उस गुलामी को हमारे इन महापुरुषों ने तोड़ के फेंक दिया। लेकिन आज भी आप यदि उसी गुलामी को मान रहे हैं, उसी चीज को मान रहे हैं जिस चीज का विरोध तथागत गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब ने किया। 1956 में 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने जिस चीज को त्याग दिया और जो आप सभी से, हम सभी से, हमारे पूर्वजों से भी अपील की थी और लाखों की भीड़ के साथ जिस एक नई पहल की शुरुआत की थी, आप उस रास्ते पे क्यों नहीं चलते? मैं आपसे, आप सभी अंध भक्तों से, मानसिक गुलाम लोगों से ये पूछना चाहता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपका जन्म किसने दिया? आपके माँ बाप ने। आपको सम्मान किसने दिया? हमारे महापुरुषों ने। फिर आप घंटा जाकर क्यों बजाते हैं? आपको डर लगता है और डर के कारण अंधविश्वास पैदा होता है। और अंधविश्वास या डर क्यों आता है? अज्ञानता के कारण आता है। यदि किसी चीज की हमें जानकारी नहीं है तो हम अज्ञान है, तो उस चीज की जानकारी लीजिए। जो परंपराएं, जो घिसी पिटी परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज जो घिसे पिटे हैं, जिसके कारण आपका आत्मसम्मान, आपका स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, फिर आप उन परंपराओं को क्यों मानते हैं? कभी आपने विचार किया है कि आप जो मान रहे हैं वो सत्य है? बुद्ध ने क्या कहा था? भूल गए आप उस चीज को? पढ़ते ही नहीं तो क्या जानेंगे? बुद्ध ने कहा था जो तर्क संगत हो, जो बुद्धि संगत हो, जो विज्ञान सम्मत हो और जो मानव के कल्याण के लिए हो, वही सत्य है। कोई चीज इसलिए मत मानो कि सदियों से चली आ रही है, कोई चीज इसलिए मत मानो कि किसी ग्रंथ में लिखा है, कोई चीज इसलिए मत मानो कि किसी तुम्हारे गुरु ने कहा है। हर चीज को मानने से पहले तर्क करो, उस पर अनुसंधान करो, विश्लेषण करो, चिंतन करो। यदि वो सत्य रहे, बुद्धि संगत रहे तो उसे मानो। वही घिसी पिटी चीजें मान रहे हैं आप। अभी मैंने देखा, आज आप भी मीडिया को देखिए, टीवी चालू करके पैगंबर साहब के बारे में कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणी कर दी। मुस्लिम के जो धर्म बोलना चाहिए पैगंबर है मोहम्मद साहब, उनके बारे में किसी ने अभद्र टिप्पणी कर दी, तो आज लाखों लाखों की भीड़ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। ये यूनिटी, ये जागृति हमारे SC ST OBC में क्यों नहीं है? बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में, आपके आत्मसम्मान के बारे में आए दिन ठेस पहुंचाई जाती है। किसी को मंदिर में लात मार के भगा दिया जाता है, किसी के साथ, किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, बच्चों को जला दिया जाता है। उस समय भी तुम्हारी मर्दानगी कहां जाती है? जब तक आप घंटा बजाते हो तब तक तो आप अपने आप को बहुत बड़े धार्मिक समझते हो, लेकिन अपमान होता है फिर भी वहीं जाते हो। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे हो, डिग्रीधारी हो, नौकरी कर रहे हो, बड़ी बड़ी पोस्ट में पहुंचे, तो किसके कारण पहुंचे हो? मुझे जवाब चाहिए इस बात का। आप ईश्वर या भगवान को मानते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपका विवेक कहता है जिसे मानना है मानिए। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आपका असली भगवान कौन है? आपके गले में मटका रहता था, कमर में झाड़ू रहती थी, आज कमर में बेल्ट और गले में टाई किसने पहनाई? ईश्वर, ईश्वर, देवी देवता, पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान, भजन, कीर्तन, इनसे क्या होता है मुझे बताइए। 5000 साल की गुलामी को बाबा साहब ने, तथागत गौतम बुद्ध ने, ज्योतिबा फूले ने, साहू जी महाराज ने, शिवाजी महाराज ने, भगत सिंह ने, सावित्रीबाई ने, ऐसे महान कई हस्तियां हैं, बिरसा मुंडे, रानी दुर्गावती, ऐसी काफी, मैं नाम नहीं ले सकता, किसी का नाम लूंगा तो किसी के साथ अन्याय होगा, कुछ लोग बच जाएंगे। मैं बोलता हूं इन सारे महापुरुषों ने जो हमें अपने जीवन को निछावर कर दिया, अपने प्राण, अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार को भी नहीं देखा, परिवार को परिवार नहीं समझा। लेकिन आपको आजादी मिले, आपको सम्मान मिले, आपको स्वाभिमान मिले, उसके लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। लेकिन आप क्या करते हैं? आप वही चीज करते हैं जो गलत है, जिसके कारण अपमान होता है। शंकराचार्य आए दिन बोलते हैं
कि दलितों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, एससी एसटी के लोगों को मंदिर में जाना धर्म ग्रंथों के खिलाफ है। मनुस्मृति में यही तो लिखा है, तुलसीदास ने यही तो कहा है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। फिर भी तुम लोग को समझ नहीं आती है। जहां सम्मान नहीं, जहां तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है, वहीं क्यों जाते हो? एक बार भारतीय संविधान पढ़ के देखिए, एक बार बाबा साहब की जीवनी पढ़कर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, आप ईश्वर को मानो, भगवान को मानो, जिसको मानना उसे मानो, लेकिन जिसने आपको आजादी दिलाई उसके बारे में जरूर जान लेना। जिसने आपको सम्मान दिलाया उसके बारे में जरूर जान लेना। जिन महिलाओं को बाबा साहब के संविधान के कारण, हिंदू कोड बिल के कारण समानता अधिकार मिला, वो महिलाएं भी बाबा साहब को जाने। सिर्फ एसटी एसटी ओबीसी की महिलाएं नहीं, जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी उन्होंने सम्मान दिलाया। तो ये आप क्यों नहीं जानते? मैं आपसे आज ये अपील करता हूं। एक प्राचीन मंदिर जहां अपनाया जाता है दलितों के इलाज का अनोखा तरीका। यहां नहीं होती किसी डॉक्टर की जरूरत, यहां नहीं चलता किसी वैद्य का नुस्खा। जूठी पत्तलों पर लोट लगाने से मिट जाता है कोढ़, मिट जाते हैं त्वचा के सारे रोग। ब्राह्मणों के खाना खाने के बाद दलित लगाते हैं जमीन पर लोट। आस्था के नाम पर होता है इंसान का अपमान।